हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है महानीशा। आप मुझे प्यार से माही बुला सकते हो। आज का जो वीडियो है वो हमारी टैरो कार्ड्स के ऊपर में, लेकिन आज का जो वीडियो है वो हमारी हिमांशी द ग्लैम गर्ल और उनकी सास के साथ, ठीक है, उनकी मदर इन लॉ के साथ उनका रिलेशन कैसा है वो डिकोड करने के लिए मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये अपने प्रैक्टिस को बस देखने के लिए बना रही हूँ, बिकॉज हम लोग सब उनसे और उनके रिलेशनशिप के साथ अभी रूबरू हो चुके हैं। तो ये इसलिए ये वीडियो बन रहा है और कोई भी ऑफेंस नहीं है, दोनों अपने अपने जगह में सही है। एंड कुछ रिलेशनशिप में हमेशा ही खटास रहती है, चाहे वो रियल लाइफ हो या रियल लाइफ हो, चाहे वो गरीब की हो या अमीर की हो, तो फिर उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। तो चलिए आज का जो वो डिकोड है हम लोग निकालते हैं, मज़ा आएगा। मुझे भी मज़ा आता है, फ्री टाइम में मैं निकालती हूँ, बट शेयर करने में इट विल बी फन ना। देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले में हम देखते हैं कि उनका जो रिलेशनशिप है वो जब शुरू हुआ था तो फिर हिमांशी का, द ग्लैम गर्ल का और उनकी मदर इन लॉ का उनका रिलेशनशिप कैसा था। वॉज इट गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप, या वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हमेशा से बिल्डअप थे। तो सबसे पहले हम देखते कि उनकी रिलेशनशिप जब स्टार्टिंग में वो लोग मिले थे, जब उनकी शादी हुई थी, तो कैसा था, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, 1 मिनट, आई एम सॉरी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनका जब मिले थे से बीच में से अभी तक उनकी रिलेशनशिप कैसी है। अगर ये चीज़ कार्ड ने डिकोड कर दी और वो पिक्चर्स में आपको दिख गया तो डेफिनेटली आगे की जो रीडिंग होगी वो भी अच्छी होगी। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि उनका पूरा जो रिलेशनशिप है एज अ मीन्स मैरिड गर्ल, जब वो उनके घर में आई थी, हिमांशी द ग्लैम गर्ल, जब निशी की मम्मी के पास में आई थी, ठीक है, और ऋषि की मम्मी के पास में आई थी, मतलब उनकी मदर इन लॉ के पास में आई थी हिमांशी, तो फिर उनका कैसा था रिएक्शन उन दोनों का। तो ये हम लोग पहले निकालते हैं कार्ड से। Tell me, how was the relationship of Himanshi, the glam girl, with her mother-in-law, with Rishi's mother, ठीक है। ठीक है, लेट्स पिक अप द कार्ड, ठीक है। Okay, it's fine. So let's pick the card. The first card is here, ठीक है। So I'm keeping it, मैं भी नहीं देख रही हूँ। The second card is here. The third card is here, ठीक है। So we have all 3 cards. Okay. ओके, जैसा मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं उनका जो रिलेशनशिप जब स्टार्टिंग में स्टार्ट हुआ था तो इमोशंस बहुत भर भर के थे दोनों ही पार्टी का एक दूसरे की तरफ। एंड जो इमोशंस थे वो भगवान की बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद था उसके ऊपर, बहुत ओवरफ्लो हुए इमोशंस एंड बहुत बार मिसहैंडलिंग भी हुई उन दोनों के बीच में, ठीक है। बट कहीं ना कहीं दोनों ने अपने इमोशंस को बैलेंस किया, बट कभी कभी खटपट भी होती थी और उस खटपट को वो लोग बैलेंस कर लेते थे, ठीक है। समवेयर उस समय दोनों ही पार्टी के साथ एडजस्टमेंट का सीन था एंड इमोशंस तो बहुत ज़्यादा थे दोनों को एक दूसरे के लिए, एंड दोनों ने एडजस्टमेंट भी किया एक दूसरे के साथ उस समय। एंड अगर मैं दूसरा कार्ड देखूँ तो दूसरा कार्ड है
ये कह रहा है कि डेफिनेटली देखिए चीज़ें गलत हुई थी, डेफिनेटली चीज़ें गलत हुई थी, बहुत ज़्यादा टेम्पर एग्रेशन दोनों ही पार्टी का एक दूसरे के ऊपर हो गया था। मीट सिचुएशन जो उनके लाइफ का था, पैसों को लेके इश्यूज हुई थी, पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। दोनों ही पार्टी अपनी अपनी चार्म में है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उनकी मदर इन लॉ का थोड़ा कम ईगो है या निशी की मतलब हिमांशी की कम ईगो है, तो दोनों ही अपने अपने जगह में सही हैं। बोथ ऑफ देम आर हैविंग हाई प्राइड, ठीक है, दोनों का प्राइड ज़्यादा है एंड अपने ऊपर थोड़ा रिसर्च ज़्यादा करना था। आगे देखिए जाके रिलेशनशिप स्टेबिलिटी होती, लेकिन वहां पे स्टेबिलिटी हुई नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में पैसों का, पेंटिकल्स का कार्ड है, पैसों का बहुत बड़ा ही कलेश हो गया था। पर इसके आगे वो चीज़ों को ठीक कर सकते थे, पर उन्होंने चीज़ों को ठीक की नहीं एंड इश्यूज में ग्रोथ आ गई और वो ग्रोथ ही चीज़ों को खराब किया। इसके बाद ये जो पैसे के बाद जो बिंदास, वो लोग के पास कमी तो कोई चीज़ों की थी नहीं, एज वी ऑल नो। उन्होंने फ्लैट्स खरीदी, सब कुछ था एंड दोनों ही पार्टी अपनी अपनी जगह सेल्फ सफिशिएंट थे एंड बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली ही थी दोनों, ठीक है। दे वर नॉट अ मिडिल क्लास फैमिली, पर इतने बिंदास होने के बाद, क्लासी होने के बाद, वीनस की ग्रेविटी इतनी होने के बाद, मनी का फ्लो इतना अच्छा होने के बाद, इस सब के बाद भी उन लोगों ने कॉन्फ्लिक्ट्स को ठीक से नहीं कॉपरेट किया और जिसके कारण से आगे जाके इमेच्योरिटीज डेवलप हुई। ये कार्ड कहता है कि आगे जाके अगर चीज़ों को अच्छे से हैंडल ना किया जाए ना तो इमेच्योरिटीज डेवलप होती है। तो डेफिनेटली आगे जाके पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो बता रहा है कि आगे जाके सबके रंग बदल गए। जो ये चिमुलॉन्स है, चिमुलॉन्स बोल रहे हैं कि जहाँ पे चीज़ें अच्छी हो सकती थी वहाँ पे चीज़ें बिगड़ गई, सब ने अपना असली रंग दिखा दिया, सब ने अपनी रंग बदल दी। जो अंदर की खुन्नस थी पैसों को लेके, चीज़ों को लेके, जो कॉपरेट थी, कोई चाहता था वो ज़्यादा काम करे तो वो आगे बढ़ जाए, तो उसमें किसी ने पुश किया। किसी को इस बात की फ्रस्ट्रेशन थी कि इस इंसान को मेरे काम करने से क्या लेना देना, किसी को इस बात की थी कि मेरे बेटे को ज़्यादा मिले, किसी को इस बात की थी कि मेरे पति को ज़्यादा मिले, किसी को इस बात की थी कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करती है। इन सारी चीज़ों की जो सिचुएशंस जो एक फैमिली में आती है, वो एक उन दोनों ही पार्टी का एग्रेशन बाहर निकल गया एंड दोनों ने अपने अपनी चीज़ों पे वर्क नहीं किया। अगर उस जगह वो लोग वर्क कर लेते तो डेफिनेटली वो चीज़ें चेंज हो जाती, जैसा का कार्ड्स भी कह रहा है। तो यहाँ पे कार्ड्स जो हमेशा है, हमेशा सही कहते हैं मेरे ख्याल से। अगर आप मानो तो ये सही कहते हैं और ना मानो तो नहीं कहते। तो अभी जो मैं कार्ड्स पिक कर रही हूँ, तो आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो आप डेफिनेटली अपनी पॉजिटिव एनर्जी इस कार्ड के पास पुट कीजिएगा, तो अपनी आपकी जो सिचुएशंस है वो सर्कमस्टांसेस हमेशा सही ही निकलती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जो मीट पार्ट था, जब हिमांशी आ गई थी ऋषि के घर में, तो हिमांशी एंड उनकी मदर इन लॉ के साथ क्या रिलेशन था, तब उनका रिलेशनशिप कैसा था, ठीक है। मैं कार्ड्स भी रख दे रही हूँ, ओके। द सेकेंड कार्ड इज, मैंने नहीं दिखाया था फर्स्ट कार्ड। तो अगर मैं बोलूँ कि जब हिमांशी अपनी मदर इन लॉ के घर आ गई थी, तब जो है उनका माइंड जो था बहुत डिस्टर्ब था, वो चीज़ों को उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाती थी भाई। बट देखिए ग्रेस ऑफ गॉड इतना था कि उनको फैमिली बहुत अच्छी मिली थी, ठीक है, वो चीज़ों को अच्छे से संभाल सकती थी। थोड़े से जजमेंटल थॉट्स थे, बट उनके ऊपर माँ की कृपा, मतलब मदर इन लॉ की कृपा भी बहुत अच्छी थी और माँ की कृपा भी बहुत अच्छी थी, ठीक है। जिसके कारण से जो हिमांशी है, उन्होंने अपने फैमिली में कभी डिसरिस्पेक्ट का उतना सामना फर्स्ट में कभी नहीं किया और उन्हें फुल फ्लेज फ्रीडम भी मिली अपने काम करने पे एंड उन्होंने अपने काम में एनहेंसमेंट भी पाया अपने इन लॉज के कारण, ठीक है। जो ये फ्रूट है उनको सपोर्टिव रहा और वो हमेशा जो शादी करने वाला डिसीजन था एट दैट टाइम ऑफ पीरियड उनके लिए अच्छा था, सही डिसीजन था। इस फैमिली ने ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं दिया है, बहुत चीज़ें उन्होंने पाई हैं इस फैमिली से एज अ ब्लेसिंग। ऑल्दो शी वॉज अ गर्ल ब्लेस्ड विद ऑल द क्वालिटीज, बट हमेशा जब भी आप कहीं जुड़ते हो तो वहाँ चीज़ें पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है या बहुत नेगेटिव होती है, बट डेफिनेटली चीज़ें नेगेटिव भी हुई होंगी। बट देखिए ये ब्लैक पिलर बोलता है डेफिनेटली चीज़ें नेगेटिव भी हुई हैं, बट ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं हुई हैं। तो बोथ ऑफ देम हुई हैं, बट नेगेटिव चीज़ों को हम हमेशा ज़्यादा तवज्जो देते हैं देन पॉजिटिव चीज़ों के सिवाय। तो एक पूरे कार्ड में सिर्फ ये एक पैटर्न नेगेटिव है, लेकिन वो पूरे दिमाग में ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो यही चीज़ें हैं जो कि आज कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। उन छोटी छोटी बातों को पॉइंट आउट बड़ी बड़ी अलग तरीके से किया जा रहा है।
तो इट इज़ डेफिनेटली कि दोनों ही तरह से ऐसी हुई है। अगर मैं हिमांशी का पार्ट बोलूँ तो, बट उनकी मदर इन लॉ का पार्ट बोलूँ तो डेफिनेटली हिमांशी ने भी बहुत कोशिश की है एंड हिमांशी भी अपने में एक बहुत ब्लेसिंग करके लक्ष्मी बन के इस घर में आई और बहुत ही ज़्यादा ब्राइट एंड ब्यूटीफुल फ्रूट्स दिए उन्होंने, क्योंकि उनके कारण उनकी पूरी फैमिली को इनलाइटमेंट मिला, ब्लेसिंग मिला। अगर मैं आपसे एक बार एक कार्ड निकाल दूँ, क्या हिमांशी के कारण पूरे फैमिली को टीआरपी मिली है यूट्यूब में या कहीं भी? मतलब वो जो देखिए, दे वर नॉट अ फैमिली विद not having a wisdom, they were a very bright and beautiful star luck family, but definitely मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हिमांशी के कारण कुछ भी फेम उन्हें मिला है? तो ये देख लेते हैं, क्या हिमांशु के कारण कुछ भी ऋषि की फैमिली को फेम मिला है? डेफिनेटली हिमांशी के कारण ऋषि के फैमिली को फेम मिला है, लग्जरी मिला। देखिए ये जो कार्ड है ये बोल रहा है हिमांशी के कारण डेफिनेटली ऋषि के फैमिली को फेम मिला है, पैसा भी मिला है, बहुत पावर भी मिली है, बट उस फेम एंड पैसे के कारण थोड़ा टेम्पर एंड ईगो नेचर भी उनका बिल्डअप हुआ है। ठीक है, अब मैं मीड टर्म की बात बोलूँ तो मीड टर्म में जैसा आप देख सकते हो कि 8 नंबर का कार्ड है, विच इज़ एक्सट्रीमली शोइंग कि चीज़ें 8 नंबर मतलब होता है जजमेंटल। तो बहुत ज़्यादा हार्डशिप करने की ज़रूरत है दोनों को अपने अपनी इमोशंस पे, बट उस जगह उन्होंने अपनी इमोशंस पे वर्क नहीं किया एंड इमोशन जो है नेगेटिव ड्रैग हो रही थी, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो रहा था दोनों मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ के ऊपर में। लेकिन उन लोगों ने उसके ऊपर वर्क करने की जगह अपनी इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट किया और आगे बढ़ते चली गई, जिसके कारण से आगे और ब्लैकनेस ही उनको मिला है। ठीक है, एंड द थर्ड कार्ड, द कार्ड्स ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड द थर्ड कार्ड इज सेइंग कि क्योंकि मैंने आपको बोला था कि ये है एक इंसान और ये है उनके रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप, इमोशंस, यहाँ से वो आगे बढ़े। मैंने आपको बोला था कि ब्लैकनेस मिला, चीज़ें खराब हुई एंड आज जो पड़ाव है उन दोनों का रिलेशनशिप का, जब वो हिमांशी उनके घर आई थी, ठीक है, तब ये चीज़ चल रही थी उनके साथ। आप देख सकते हो ये ब्लैक पड़ाव है, यहाँ कहीं ना कहीं मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी और यहाँ पे वही इंसान आगे बढ़ रहा था। वो इंसान आगे बढ़ के इस पिक्चर पे आप देख सकते हो कि क्या हुआ लास्ट में, आज उनका रिलेशनशिप खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने होमवर्क ठीक से नहीं किए। दोनों पार्टी का जो भी अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है अपने जगह बिल्कुल ही सही है। मैं किसी का क्लैरिटी नहीं दे रही हूँ कि हिमांशी सही है या उनकी मदर इन लॉ सही है, पर जो भी लोग कहते हैं कि टैरो कार्ड सही रीडिंग नहीं निकालता, मैं उनके लिए बोलना चाहती हूँ कि देखिए आज उनका जो प्रेजेंट है वो खत्म हो चुका है, उनका रिलेशनशिप वो एंड हो चुका है। वही चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, वो पूरे रिलेशनशिप में अगर वो वर्क करते तो शायद चीज़ें अच्छी होती, लेकिन जिस समय उनको वर्क करनी चाहिए थी उस समय उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट की, जजमेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दिया और क्या हुआ, लास्ट में उनका रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो गया। तो उस जगह शायद वो चीज़ें को अगर वर्कआउट करती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ कि क्या हिमांशी एंड उनकी मदर इन लॉ के बीच में कभी भी प्यार नहीं था, तो देखते हैं क्या हिमांशी एंड इनकी मदर इन लॉ के बीच में कभी भी प्यार नहीं था? क्या हिमांशी एंड उनकी मदर इन लॉ के बीच में कभी भी प्यार नहीं था? तो लेट्स फाइंड आउट इन द कार्ड। क्या हिमांशी एंड इनकी मदर इन लॉ के बीच में कभी भी प्यार नहीं था? ओके, अमेजिंग। हमेशा से मिसकम्युनिकेशन रही है हिमांशी एंड उनकी मदर के बीच में। कार्ड्स हमेशा सही बोलते हैं, जैसे कि मैंने बोला, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की गई, कोशिश हमेशा की गई थी उन दोनों के बीच में, लेकिन हमेशा से कोई ना कोई बातों का खटास रहा है। तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डॉटर इन लॉ एंड मदर इन लॉ का रिलेशन तो थोड़ा सा 19-20 रहता है, लेकिन यहाँ पे इन रियल लाइफ चाहे आप कितनों भी कैमराज में दिखा लो, ऑन एंड ऑफ चीज़ें अलग चलती है, जैसा कि ऋषि एंड उनके पूरे फैमिली ने कहा है एंड हिमांशी ने भी ये बातों को प्रूव किया है। ठीक है ना। और कोई एक क्वेश्चन जो मैं, क्या हिमांशी की जो मदर इन लॉ है, ठीक है, क्या उन्होंने कभी भी ऐसा किया है कि वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा पक्षपात में रही है ऋषि और हिमांशी के बीच में? ठीक है, क्या हिमांशी की जो मदर इन लॉ है, ठीक है, जो ऋषि की मॉम है, ओके, क्या वो हमेशा कभी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन की है हिमांशी एंड निशी के बीच में? पहले येस या नो में कार्ड्स निकालते। कार्ड्स टेल मी येस या नो। यस, उन्होंने बहुत बार ऐसा किया है, अपने ओल्ड एंड रिजिड थॉट्स को उन दोनों के ऊपर पुट किया है। ज़्यादा किसके ऊपर पुट किया वी डोंट नो अबाउट इट, बट उन्होंने डेफिनेटली पुट किया है ना। हम कार्ड्स देख के ये समझ सकते हैं कि ये किसके ऊपर पुट किया होगा उन्होंने। तो
यू नो हाउ कार्ड स्पीक ऑलवेज ट्रू। और इसी के साथ अगर आप चाहें तो अपना खुद का अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं मेरे साथ। खुद का अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉल कर सकते हो। उसमें कॉल नहीं करना है, आपको व्हाट्सअप करना है। एट द सेम टाइम आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज कर सकते हो। आप मैसेज कर दो, मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगी एंड फिर हम लोग एक डिटेल कार्ड सेशन बुक करेंगे एंड फिर वहाँ पे मैं आपको अपने कार्ड्स के थ्रू जितनी ही बेस्ट रेमेडीज़ दे सकती हूँ और जितनी भी कुछ कर सकती हूँ वो शेयर करूँगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो रेमेडीज़ और वो जो डिटेल सेशन होगा वो मैं कोशिश करूँगी कि वो उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अनलिमिटेड टाइम लेके बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब दे।